1913 अमेरिका क्वाइटली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है जो फ्यूचर में दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल प्लेयर बनने वाला था, फेडरल रिजर्व। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मोस्ट लोग फेड का नाम तो सुनते हैं लेकिन एक्चुअली समझते नहीं कि ये करता क्या है। एग्जैक्टली। आज अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो, इन्फ्लेशन बढ़े, गोल्ड राइज करे या डॉलर स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं फेड इन्वॉल्व होता है। लेकिन फेड बना क्यों था? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1907। अमेरिका ह्यूज बैंकिंग पैनिक फेस कर रहा था। बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, लोग कैश निकाल रहे थे, फाइनेंशियल सिस्टम फ्रीज हो रहा था। मतलब उस टाइम अमेरिका के पास सेंट्रल बैंक नहीं था। एग्जैक्टली। और इसी क्राइसिस के टाइम एक पावरफुल बैंकर जेपी मॉर्गन सिस्टम को टेम्परेरी बचाता है। एक प्राइवेट बैंकर? यस। उसने बैंकर्स को एक रूम में लॉक किया, इमरजेंसी लिक्विडिटी अरेंज की और पैनिक कंट्रोल किया। लेकिन गवर्नमेंट को एक डेंजरस रियलाइजेशन हुआ कि एक आदमी पूरी इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और वहीं से आइडिया आया सेंट्रल बैंक क्रिएट करने का। और फिर फेमस सीक्रेट मीटिंग हुई जेकिल आइलैंड 1910। टॉप बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सीक्रेटली एक आइलैंड पर मिलते हैं। गोल, अमेरिका का फ्यूचर बैंकिंग सिस्टम डिजाइन करना। ये ऑलमोस्ट कॉन्स्पिरेसी मूवी जैसा लगता है। इसीलिए फेड की ओरिजिन स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है। 3 साल बाद 1913 में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन फेडरल रिजर्व एक्ट साइन कर देते हैं और ऑफिशियली फेड बॉर्न होता है। तो फेड का मैं काम क्या था इनिशियली? बैंकिंग पैनिक स्टॉप करना, इमरजेंसी लिक्विडिटी देना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना। बेसिकली बैंक ऑफ बैंक्स। लेकिन धीरे धीरे फेड इतना पावरफुल कैसे बन गया? वर्ल्ड वॉर्स, ब्रेटन वुड्स, डॉलर डोमिनेंस और फिर अमेरिका का डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। मतलब दुनिया को डॉलर चाहिए थे और डॉलर फेड कंट्रोल करता था। एग्जैक्टली। इसीलिए फेड के डिसीजन सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। तो फेड का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? इंटरेस्ट रेट्स। अगर फेड रेट्स बढ़ाता है, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, लोन्स कॉस्टली, बिजनेस स्लो डाउन, स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में। और अगर रेट्स कम करें? चीप मनी, लोन्स इजी, स्टॉक्स और रियल एस्टेट जनरली ऊपर जाते हैं, इकोनॉमी टेम्परेरीली स्टिमुलेट होती है। तो अभी जो फेड रेट चेंजेस होते हैं उनका इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा। अगर फेड रेट्स इंक्रीज करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑफन अमेरिका की तरफ पैसा शिफ्ट करते हैं क्योंकि वहां सेफर रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब इमर्जिंग मार्केट से मनी बाहर निकल सकता है। एग्जैक्टली। इंडिया जैसे कंट्रीज में रुपी प्रेशर में आ सकता है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? ऑयल एक्सपेंसिव हो सकता है। डॉलर स्ट्रांग होने पर इंडिया को इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं और इवेंचुअली फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस सब इंपैक्ट हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली फेड का डिसीजन हमारी डेली लाइफ अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। ईएमआई, पेट्रोल, गोल्ड प्राइसेस, स्टॉक मार्केट सब कनेक्टेड है। और इसीलिए मार्केट्स फेड चेयरमैन के स्पीचेस इतने क्लोजली वॉच करते हैं। यस। कभी कभी सिर्फ एक सेंटेंस से ट्रिलियन डॉलर्स मूव हो जाते हैं। इनसेन। एक इंस्टीट्यूशन जो 1913 में बैंकिंग पैनिक स्टॉप करने के लिए बना था, आज ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए मॉडर्न करेंसी वॉर्स में सेंट्रल बैंक्स न्यू बैटलफील्ड बन चुके हैं। और शायद फ्यूचर का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी मनी और ट्रस्ट के अराउंड ही होगा। एग्जैक्टली। बिकॉज इन द मॉडर्न वर्ल्ड मनी इज पावर।